अस्सलाम वालेकुम। आज मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पर बात करूंगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि हमारे साथ फूड जो हम खाते हैं इसकी ब्रेकडाउन होती है, इससे एनर्जी रिलीज़ होती है और वेस्ट जो है वो बाहर चले जाते हैं बॉडी से। वेस्ट फूड जो हम फूड खाते हैं इससे वेस्ट प्रोडक्ट हमारे साथ बाहर चली जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम 4 स्टेजेस पर मुश्तमिल है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन। इंजेशन में ये है कि हम जो खुराक खाते हैं तो खाने के अमल को इंजेशन कहते हैं। जब खुराक की ब्रेकडाउन होती है इसे डाइजेशन कहते हैं। जब न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होती है इसे न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होती है तीसरे स्टेज में। और चौथे स्टेज में वेस्ट जो है वो बाहर चला जाता है, इसे एलिमिनेशन कहते हैं, एलिमिनेशन स्टेज। हमारे साथ 2 कंपोनेंट्स जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व हैं: एलिमेंट्री कैनाल, एक्सेसरी ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल जो है माउथ से शुरू होती है और एनस पर ख़त्म होती है। जब हम खुराक लेते हैं मुंह से तो बकल कैविटी में चली जाती है और फिर आती हुई पेरेंक्स में चली जाती है। यहाँ पर अगर देखें तो नोस्ट्रिल की यहाँ पर नोस्ट्रिल जो है इसका यहाँ पर पैसेज जो है नोस्ट्रिल यहाँ तक जुदा था, लेकिन यहाँ जो है दोनों का रास्ता जो है एक है। तो पेरेंट्स में ये दोनों एक एक रास्ते से आते हैं, एक पाइप से आते हैं, खुराक भी और हवा भी, सांस जो हम लेते हैं। फिर ट्रेकिया यहाँ से जुदा हो जाता है और एसोफेगस जो फूड यहाँ पर आता है एसोफेगस में चला जाता है। अच्छा, इसके बाद जो है फूड स्टमक में आ जाता है। स्टमक में पहला पार्ट जो है कार्डियक है, दूसरा जहाँ पर जो ये वाला हिस्सा जो है फंडस कहलाता है, ये वाला हिस्सा दरमियान वाला बॉडी कहलाता है, बॉडी के नीचे वाला हिस्सा पाइलोरस कहलाता है और आखिर में पाइलोरिक स्फिंक्टर जो कि एक रबर बैंड का काम करती है। इसके बाद जो है फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है और इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है 17 से 20 फीट लॉन्ग होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स है: ड्यूडेनम, जीजुनम और इलियम। ड्यूडेनम, जीजुनम, इलियम, ये 3 पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डायमीटर में कम है लार्ज इंटेस्टाइन से। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो 5 फीट लॉन्ग होता है और जहाँ यहाँ से जब स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म हो जाता है तो पहला पार्ट जो है सीकम आता है। सीकम के साथ एक फिंगर लेग प्रोजेक्शन लगी होती है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। इसमें बैक्टीरिया स्टोर होते हैं। सीकम जैसे ही ख़त्म हो जाता है तो कोलोन पार्ट शुरू हो जाता है। कोलोन में फिर असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन इस वाले हिस्से को कहा जाता है और ये वाला हिस्सा जो है डिसेंडिंग कोलोन कहलाता है। इसके बाद रेक्टम में जो है जो हमने हमारे साथ स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे साथ बनते हैं तो रेक्टम में आकर थोड़ी देर के लिए स्टोर हो जाते हैं और फिर एनस से हमारे साथ खुराक को बाहर चला जाता है, खुराक जो है बाहर चला जाता है। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी एक्सप्लेनेशन करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।